देखिए हम बहुत मजबूर थे, जैसे तैसे करके अपने बच्चे को पढ़ाई, जैसे तैसे अपना पाल पोषण बच्चे को करी और सोची कि हम अंगूठा छाप है, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चा को खूब बढ़िया से पढ़ा लिखा दें कि खूब बढ़िया परिवार आएगा तो हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। तो बच्चा को खूब अपना जी जान लगा के पढ़ाई, बच्चा पढ़ गया तो बच्चा नौकरी चाकरी भी लग गया, शादी हुआ, ठीक है। फिर उसका भी बच्चा होने वाला रह गया, तो वो भी अपने बच्चा हुआ, उसका भी लड़का हुआ, उसने भी अब वो अपने से तेज बहू खोजने सोची करी कि चलो वो तो थोड़ा पढ़ी लिखी थी सोची कि अब ऐसे भी ज्यादा पढ़ी लिखी बहू ले आई, लेके आई, वो भी खोज के देखिए ध्यान से कर रहा है। तो वो क्या की ना, बहू की जो दूसरी जो आई उसको करी, वो खूब पढ़ी लिखी लेके आई, खूब पढ़ी लिखी लेके आई, तो ना सास को समझती ना बहू को समझती, किसी को कुछ नहीं समझती थी। तो जो दादी सास थी तो उसी की बहू जो है उसको इज्जत नहीं करती थी, जो जैसे तैसे भीख मांग के जैसे तैसे अपने बच्चे को पोसी थी तो उसका इज्जत नहीं करती थी उसकी बहू। और वो अपने बेटा को शादी खूब अपने से भी ऊंचा बढ़िया लड़की खोज के ले आई। वो समझती थी जो उसकी पोता बहू थी, तो वो समझती थी कि ये नौकर वोकर हैं, कोई इनका है नहीं, इसलिए हमारे घर में काम करती। कुछ भी काम होता था ना तो वो बुढ़िया के गले में इतना बड़ा घंटा बांध देती थी, 5 किलो का घंटा खरीद के लाके बांध, जरा सा बजता था तो दौड़ के जाती थी, वैसे तो बेड पे पड़ी रहती थी, और जब बजता था ना तो दौड़ के जाती थी, काम नहीं कर रही हैं काम करिए, बेचारी डर के मारे लग जाती थी। बेचारी देखते देखते सुनते सुनते परेशान हो गई थी उसकी बहू। तो उसके जब शादी में उसके पापा ने क्या किया, वो पहले पूछी कि दादी आपका कोई है नहीं, से आप इतने उम्र हो गया और आप काम करते हो, हमको अच्छा नहीं लगता। अब कभी बुढ़िया नहीं बताई थी कि मैं इसी घर की हूँ, तुम मेरे पोता बहू हो, कुछ कभी भी नहीं बताती, खाली रोती थी। तो मजबूर कर दी, जब मजबूर कर दी तो बोली कि बेटा से मैं तुम्हारे पति की दादी हूँ, मेरा कोई नहीं, तुम ही लोग हो जो हो। तो मैंने क्या कर्म किया था जो मेरे को ऐसा बहू मिली है जो मेरे साथ ऐसा करती है। अब उसके गले में ये सब पहनने से घंटा काला काला हो गया था, बहुत काम करवाती थी, बहुत काम करवाती। उसने क्या किया, उसकी तो बहू और बड़े घर की आई थी, उसने क्या किया, उसको बोली कि पापा तो मेरे सब कुछ दिए पर घंटा तो नहीं दिए है। बोली कि परंपरा है, ये जो गले में पहनी है ये क्यों पहनी है। बहू बोली कि ये गले में पहनी है ये क्यों पहनी है। तो बेटा इस घर का परंपरा है, इसको पहनना पड़ेगा, बड़े बूढ़े को पहनना पड़ता है। तो वो कहने लगी कि अरे तो मेरे पापा तो सब कुछ दिए और मुझे ये तो दिए नहीं। फट पापा को फोन करी, पापा आप कहाँ हो, जल्दी से आ जाओ। हाँ, तो बोले कि बेटा मैं तो मार्केट में हूँ, तो मुझे सब कुछ दिए, मेरे घर का परंपरा नहीं दिया। तो बोले परंपरा क्या होता है, तो आप बर्तन वाले के दुकान पे जाइए, मैं बात करा दीजिए मेरे से। गए बर्तन वाले के दुकान पे, तो बात करा के उन्होंने 25 किलो का घंटा ला दिया। तो भी बड़ा पार्टी था, वो छोटा मोटा था तो 5 किलो का ला दिया, वो बड़ा पार्टी था 25 किलो का ला दिया, ला के दिया। एक पहले के जमाने में ना ये डंडा पे लेकर के कामर पे सामान चलते थे बाप भाई बेटी के घर पहुंचाने के लिए। तो एक तरफ फल मिठाई रख लिए, एक तरफ वो घंटा रख लिया। ला के जब रखे आंगन में आया तो सास तो बड़ी खुश होके देख रही है, सारा सामान मेरे बहू के घर से सब चीज आया है, खुश होके देख रही है। जब घंटा देखी तो कही क्या है, ये किस लिए मंगाई हो। तो मम्मी मेरे पापा सब कुछ दिए थे, ये नहीं दिए थे। आपने तो बोला था। ठीक है, और दादी पहनी है, ये तो घर का परंपरा है, ये तो चाहिए, ये तो दादी कह रही थी कि घर का नियम है। अब वो तो बेचारी हाथ जोड़ ली कि अब तो ये हमारा गले में पहनाएगी तो बुढ़िया का तो काला काला हुआ है, मैं तो मरिए जाऊंगी। हाँ, ये 25 किलो। हाँ, बुढ़िया का तो काला काला हुआ है, मैं तो हिल भी नहीं पाऊंगी, मैं तो मरिए जाऊंगी। तब बहू के आगे हाथ जोड़ ली कि ना बेटा मेरे से बहुत, वो बोली कि नहीं माँ आपको पहनना पड़ेगा,
आपने तो दादी को पहनाया है, तो आपको भी पहनना पड़ेगा, आपको भी सारा काम करना पड़ेगा। तो हाथ जोड़ के बहू के पैरों में गिर गई। बहू बोली कि नहीं, मेरे पैरों में मत गिरिए, आप जिनके दुर्गति किए हैं उनके पैरों में गिरिए, उनके साथ तो ऐसा किए हैं। तो उनसे भी हाथ जोड़ी, बहू से भी हाथ जोड़ी। अकल आ गया तो जब भी जागो तभी सवेरा। से गुरु सबको जय गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की।